जिस चाँद के चाहने वाले हज़ार हो, वो क्या महसूस करेगा एक सितारे की कमी की, ठीक है? तो बताइए दोस्त आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग लेसन में स्वागत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत आसान से आपको समझाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है 5.1 के दूसरा क्वेश्चन कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, सार्व अंतर माने दो-दो के बीच में की दूरी, दो-दो के बीच की दूरी को सार्व अंतर कहेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। सबको बात करते हैं पहला नंबर 1 में। 1 में कह रहा है यहाँ से तो क्वेश्चन है, 1 में कह रहा है ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10, 10 है ना? हाँ, दोनों में 10-10 बस राजा बस बस 10-10 ना? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हई दिया हुआ है हमको कथी त ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो एपी का व्यापक रूप जानिएगा तखन ना हम एपी कथी करेंगे। हाँ, तो एपी के लिखेंगे क्या? एपी एपी का व्यापक रूप व्यापक रूप व्यापक रूप होता क्या है एपी का? तो कहेंगे ए1 ए2 क्या होता है? ए पर यस डी, ठीक है? ए पर यस 2D है ना? ए पर यस 3D 4 को निकालना है, ए को छोड़ के तो 1 2 3 का हुआ। ए पर यस 4D ऐसे ही कर के आगे तक जा सकते हैं आप, ठीक है? ये हुआ व्यापक। तो अब सब में ये मान को पुट कर दें, आ जाएगा, हाँ, आ जाएगा। देखिए, ए का मान कितने है 10, ए का मान कितने 10, ठीक है? डी का मान कितने 10 10 ठीक है? ए का मान कितने 10 10 इसका 2 गुने क्या होगा डी का मान 10, ए का मान 10 जोड़ डी 3 गुने डी का मान 10, ए का मान 10, 4 गुने डी का मान 10 डॉट 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 ठीक है चलिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे ए, 10-10 को जोड़ेंगे कितने 20, अब यहाँ 10 जोड़ इस दोनों को गुना कीजिए क्या होगा 10 दूनी 20, यहाँ पर 10 जो 10 दिया 30, ठीक है? 10 एक 10 जो 10 चौक 40 डॉट 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 आगे तक जा सकते हैं। हमको 4 को निकालना था, काहे इतना डॉट डॉट के, ठीक है? अब कह रहा है यहाँ पर 10, 20, कितने हो जाएगा 30, कितने 40, कितने 50। कह रहा था कि एपी के प्रथम 4 गो पद, तो एपी का इसको तो छोड़ दीजिए, देवे किया था। ए ई हो गया ए1, ए2, ए3 ये हो गया ए4, ए5 4 गो पद नहीं हो गया 1 2 3 4 तो लिखेंगे यहाँ पर। अतः ये एपी का प्रथम 4 पद कितना-कितना आया है 20, 30, 40, 50 ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको आँसू भी वहीं गिरते हैं, जहाँ भी सबसे अच्छा और सच्चा होता है ना? वो लिखिएगा, ठीक है? बैड लगेगा तो बैड सर, ठीक है? आइए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली ये 5.1 के दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब जाके समझ में आपको आएगा, ठीक है? दूसरा बाकी है तो दूसरा को बहुत प्यार से लिख लेते हैं क्या? ए बराबर दिया गया है माइनस में 2 तो माइनस में 2 और डी बराबर दिया गया है 0, डी का मान दिया है 0। तो पहले नंबर पर यहाँ लिख लेंगे क्या? हई, ठीक है? तो हई लिख दिए। कह रहा है कि 4 को पद निकालना है, तो एपी का व्यापक रूप तो जानबे करते हैं आप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए1 ए पर यस ए होता है ए पर यस डी होता है ए पर यस 2D होता है ए पर यस 3D और ए पर यस 4D ऐसे करके डॉट डॉट होते हैं, है ना? तो इसको लिख लेते हैं ए1, इसको लिख लेते हैं पूरा को ए2, इसको लिखते हैं ए3, इसको लिखते हैं ए4 ए5 ऐसे डॉट डॉट करके लिख लेते हैं, ठीक है? तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, ठीक है? तो आपको प्रथम पद दिया गया, क्या लिखा है? प्रथम पद दिया हुआ है कितने ए ए बराबर आपको दिया हुआ है माइनस में 2 द्वितीय पद क्या दिया है? पद दिया गया, द्वितीय पद कितना दिया है? द्वितीय पद है ए2, तो ए2 का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, तो ए का मान कितने है बुआ? कहिएगा ए का मान सर माइनस में 2 है और डी का मान कितने है 0, दोनों का जोड़िएगा -2 हो जाएगा। और तृतीय पद क्या होता है? तृतीय पद को हम कहते हैं ए3, ए3 बराबर क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है, तो ए का मान कितने माइनस में 2 और 2 गुने डी के मान 0, अब दोनों को -2 और 0 और 0 से 2 को गुना करेंगे क्या होगा? 0, जोड़िएगा कितना होगा? माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा तीसरा हो गया, चतुर्थ पद निकालना है, चौथा ए4 चतुर्थ पद क्या होता है? ए4 क्या होता है? ए प्लस 3डी कितने होगा? ए का मान कितने? तो माइनस में 2 जोड़ 3 गुने डी के मान 0 कितने आ गया? -2 प्लस यहाँ पर क्या होगा? 0, अब जोड़िएगा माइनस में 2, ठीक है? अब पंचम पद क्या हो जाएगा? ए5 ऐसे करके हमको 4 गो पद निकालना था ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 4डी बराबर कितने? -2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने होगा? -2 प्लस 4 गुने कितने 0, -2 जोड़ 0 बराबर कितने? -2। तो आपको एपी का प्रथम 4 पद कितने आया? एपी का प्रथम
प्रथम 4 पद कितने आ गया -2 -2 -2 -2 -2। खामोशी भी एक चीख होती है जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो ये बन गया। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा ये बताते हैं, बहुत आसान तरीका से समझाएँगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? कह रहा है यहाँ पर a बराबर कितने दिया है 4 और d बराबर कितने दिया गया है -3 और कह रहा है कि AP का 4 को पद निकालिए, तो a दिया है, d दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे है, ठीक है? AP का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक व्यापक AP का व्यापक रूप क्या होता है? कहिएगा A, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है और A प्लस 4D होता है। डॉट 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 इतना होता है, ठीक है? चलिए हाँ। अब यहाँ पर क्या करना है हमको? तो A1 बराबर तो दिया गया है मान कितने 4, हमको A2 निकालना है। A2 का व्यापक यही होगा ना, A2 होता है A प्लस D, तो A प्लस A का मान कितने 4 और D का मान कितने हुआ -3। और ये दोनों चीज ना एक जगह रहेगा ना, कहेंगे भागो भैंस कैसे रहेगा? तो ये पर्दा में बंद कर देंगे। चलिए पर्दा से बाहर आएगा प्लस माइनस -3 बराबर कितने 1। और चाहिए हमको A3 बराबर, तो A3 लिख देंगे बराबर क्या होता है इसका व्यापक? तो A प्लस 2D होता है, ठीक है? A का मान कितने है? तो कहेंगे 4 है, प्लस है तो प्लस और 2 गुने D का मान कितने है? -3 तो -3 4 प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस और 3 दूनी 6। अब ये दोनों में किसका चिन्ह बड़ा है? तो कहिएगा सर माइनस का है तो माइनस। अब बड़की में से छोटकी को क्या करना है? घटा देना है। तो बड़की नंबर ये छोटकी घटाएंगे 2। हमको चाहिए अब A4, इसका व्यापक रूप क्या? तो कहिएगा A प्लस 3D कितने 3D। A का मान कितने है? तो कहिएगा 4 है, कितने है? 4 दिया गया, प्लस है 3 गुण्य है और D का मान कितने -3। तो 4 प्लस और माइनस को एक लेंगे कितने होगा? माइनस होगा, ठीक है? 3 3 को गुना करेंगे कितने हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 3 तिया 9 हो जाएगा। ओहो, अब दोनों में चिन्ह कौन बड़का? तो कहेंगे माइनस। अब बड़की में से छोटकी माने बड़का नंबर में से छोटका को घटा देंगे, माइनस यहाँ लिख दिए तो बड़का ही छोटका ही घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएगा? 5। देखिए एक को छोड़ के 4 को पद हुआ, 1 2 3 हुआ, 4 को निकालना है तो क्या करेंगे? A5 निकालेंगे। A5 का व्यापक रूप होता है A प्लस 4D। A का मान कितने 4 प्लस 4 गुने D का मान -3 कितने हो जाएगा यहाँ पर? 4 प्लस माइनस 4 तिया 12 घटाइएगा, दोनों में चिन्ह बड़का कौन? माइनस, बड़का में से छोटका घटा दो, माइनस में 8, ठीक है? अब ऊपर में आ जाते हैं, तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसीलिए अतः पूछ रहा था, अतः AP का प्रथम 4 पद कौन-कौन था? तो कहेंगे एगो ई आया, इसको तो छोड़ ही देना, ये तो पहले देबे किया था। और यहाँ पर ए का 1 आ गया, ठीक है? अरे 4 है, यहाँ पर 1 है, फिर आया -2, फिर आया कितने? 1 2 3 माइनस में 5 और ई आ गया माइनस में 8। इसको छोड़ दीजिए तो देवे किया था 1 2 3 4 को, यही तो पूछ रहा था, ठीक है? तो उम्मीद है कि जिन्हें दर्द समझ आता है वही दूसरों को सहारा बनता है। आपके अपने क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है? एपी का 4 गो पद निकालना है, कै गो? 4 गो निकालना है, ठीक है? तो 4 गो पद क्या है? ए बराबर दिया गया है कितना? तो -1। डी बराबर दिया है कितने? 1/2 तो 2 लिख दिए, ठीक है? तो सबसे एक प्यारा सा शब्द लिख लेंगे, है ना? कितने हो आया खेत में जोते भैया ना हो भाई, कितने खेत जोतिएगा अभी? हाँ। अब कहता है एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस कथी डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, हाँ है ना? ए प्लस 4D ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? इसको कहते हैं बुआ A4, इसको कहते हैं A5, ठीक है? ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएगा अनंत तक, ठीक है? तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं ए बराबर कितना दिया गया है मान -a। हमको चाहिए A2, है ना? अज्ञापन चाहिए प्रथम का 4 गो। तो A2 बराबर क्या है व्यापक? तो A प्लस D है। A का मान कितने है? -1 और D का मान कितने है? तो कहेंगे 1/2। इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा 2, नहीं कुछ होगा बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, ये छुपा हुआ उसमें है ना? तो 1 से 2 में भाग देंगे, 2 मतलब है 2 से इसमें गुना करेंगे -2, ठीक है? ये प्लस है तो चिन्ह प्लस, इसमें 2 से भाग देंगे, 1 मतलब 1 से गुना करेंगे, कितना घटेगा? -1/2। तो ये आ गया एगो पद। अपना को चाहिए A3, तो A3 का व्यापक रूप A प्लस क्या होता है? 2D। A का मान दीजिए -1 प्लस 2 गुने कितने? कहिएगा सर डी का मान दे दीजिए ना 1/2, ठीक है? जय हिंद जय भारत 2 कटेगा, ठीक है? -1 बच गया था प्लस में 1, जय हिंद जय भारत बच गया 0। A3 नहीं A4 का मान चाहिए तो A प्लस कितने 3D। A का मान -1 जोड़ है तो जोड़, 3 है तो 3 गुने D का मान कितने है 1/2 तो 1/2 -1 प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और बटा में 2, 1 को 2 के लघुत्तम लेंगे कितने होगा 2, इसमें भाग देंगे -2, यहाँ पर प्लस कितने 3 घटेगा प्लस में 1, ठीक है? आइए ऊपर में A5 चाहिए तो A5 का मान कितने? A प्लस कितने 4D,
अब a का मान -1 भैया 4 गुने d का मान 1/2 तो 2 दे देंगे, ठीक है। अब माइनस में 1 प्लस माइनस 2 से काट दी ना, 2 दूना 4 यहाँ पर 2 अब दोनों में चिन्ह क्या कर जोड़ के तो जोड़ के चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो बच जाएगा a। अब लिखेंगे अतः AP का प्रथम 4 पद बराबर कितने आया है, तब पहले तो लिखेंगे -1 फिर आया है -1/2 तब 0 तब 1/2 और फिर 1 इसको छोड़ दीजिए 4 को पद हुआ 1 2 3। घमंड ना करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, ऐना तो वही रहता है, बस तकदीर बदलती रहती है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1.25 और d बराबर दिया गया है माइनस में 0.25, ठीक है। तो आज इस वीडियो को देखेंगे, सॉरी आइए तो हम आज इस पे बात करेंगे 5वां पर। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे यहाँ पर है, लिख दिए ए एपी क्या कहेगा, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक, एपी का व्यापक रूप लिख लीजिए। क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस क्या होता है 3d होता है, ए प्लस 4d होता है। कह रहा है कि एपी का प्रथम 4 गो पद ना, तो ए को गायब कर दीजिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पद हो ना गया। तो इसको लिखेंगे ई A1 का मान होता है, ई A2 का मान होता है, पूरा A3 का मान होता है, पूरा क्या होता है A4 का मान होता है, पूरा क्या होगा A5 का होगा। तो A5 का व्यापक, A4 का व्यापक, A3 का व्यापक, A2 का व्यापक, ये तो ये है ना। चलिए तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ए बराबर दिया गया 1.25, ठीक है। अब हमको चाहिए A2, A1 तो है, A2 चाहिए, तो A2 का मान क्या होगा व्यापक, A प्लस D होता है, तो A का मान कितने हो गया, A का मान कहिएगा कि प्लस में 1.2 प्लस D का मान कितने है माइनस में 0.25, क्या 2 गो चिन्ह एक जगह रहेगा ना, कहेंगे सर भावो भैंसो हो जाएगा, तो कैसे ही कहेंगे, हाँ घेर दिए 1.25 प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस 0.25 लिखेंगे। अब घटा देना है, क्या करना है घटा देना है, देखिए ना जी 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 दशमलव, दशमलव के बाद के 0 जय हिंद, बच गया कितने 1, ठीक है। A3 चाहिए अपने को, तो A प्लस क्या लिखेंगे 2D व्यापक। अब A का मान कितने है, तो कहेंगे 1.25 है, प्लस 2 गुने D का मान कितने माइनस 0.25, 1.25 अब लिख दे गुना ना 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 कहेगा पहले चिन्ह को गुना करो तो प्लस माइनस माइनस और 25 गुना देखिए 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 और 0 से गुना करेंगे 0 1 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव। अब घटा देना है तब 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 5 घटेगा नहीं पैंचा देंगे तो 7, इधर बच गया पॉइंट आधा 0 तो 2 0.275, ठीक है। अब चाहिए कितने A4, तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D होता है, तो A का मान कितने 1.25 तो 25 लिख लिए, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दिए, ठीक है। और 3 गुने D का मान कितने है तो माइनस में 0.25 है, ठीक है। अब 1.25 प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस 5 या 15 के 5 हाथ में 2, सॉरी 5 या 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। और 3 दूना 6 1 7 और 0 से गुना करेंगे 1 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद। अब घटा दीजिए 5 में से 5 गया 0, ये 2 में से 7 घटेगा नहीं पहुँचा देंगे, 12 में से 7 गया कितने 5, इधर 0 दशमलव कितने 5 0। अब आइए हम बात करेंगे A5 के बराबर, तो A प्रयास कितने हो जाएगा 4D, तो 4D लिख दिए, ठीक है। अब A का मान कितने है 1.25 जो 4 गुने 0 माइनस 0.25 गुना कर दीजिए 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 चौका 100, 1 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव 1.25 में से 1.00 घटाएंगे आंसर में आएगा 1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद बराबर कितने आया, तो लिखेंगे यहाँ पर अपने को आ गया -1.25 आया 1 आया कॉमा 0.75 आया 0.50 0 नहीं 1 आया, कितने आया 1 आ गया है ना, 1 आया। तो ये तो था ही पहले से, तो 1 2 3 4 ये 4 को आ गया, ये 1 है, कहते हैं 1 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए ताकि मोटिवेशन रहे। हाँ, आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में आप कह सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।